गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज से मैं डेली मॉर्निंग से ब्लॉग स्टार्ट करूँगी। तभी मैं पीने जा रही हूँ गुनगुना पानी। मैंने थोड़ी सी गुनगुना किया, ज़्यादा नहीं। इसको मैं पीऊँगी, उसके बाद हम करेंगे ब्रेकफास्ट। और आज हो सकेगा तो ब्रेकफास्ट पहले या तो मैं योगा एक्सरसाइज कर लूँगी या तो फिर नहीं, क्योंकि आज मुझे घर के काम है, मशीन वगैरह लगाना है और आज पहला दिन है तो थोड़ा चेंज स्टार्टिंग में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, इस वजह से। तो अभी मैं जा रही हूँ, इसको पीऊँगी और फिर उसके बाद हम करेंगे ब्रेकफास्ट। मैं आप लोगों के साथ ब्रेकफास्ट भी शेयर कर दूँगी। तो चलिए जल्दी बैठ के पीते हैं मलासना में, फिर मिलते हैं। तो फ्रेंड, आप लोगों से बात करने के बाद यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ पानी पीने के लिए। और इस ब्लॉग के बाद मेरे साथ जो हुआ ना, वो मैंने सोचा नहीं था। बट मैं ये सोच के रखी थी कि मैं डेली ब्लॉगिंग करूंगी और आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। लाइफ स्टाइल भी मैं अपनी शुरू करने वाली थी, बट मेरे साथ सही नहीं हुआ। और यहाँ पे ये दोनों की वॉक चल रही। पहले लगी शेरू है, आया। कपड़े धुलना है। मैंने आज 3-4 दिन बाद लगाया, क्योंकि कल मेरी अचानक तबीयत ख़राब हो गई थी। सर में दर्द और ये दर्द बहुत ज़्यादा हो गया था। तो मैं जा रही हूँ, ये पहन लूँ। तो मैं जा रही हूँ अभी। तो फ्रेंड, अभी है ना मशीन लगी है, कपड़े धुल रहे हैं। और मैंने मॉर्निंग 8 बजे से मशीन लगा दी थी। ज़्यादा कपड़े तो नहीं थे, थोड़ी थे, तो मगर मुझे लगा धुल लो, फिर नहीं तो फिर ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है और नल में दिक्कत हो रही है इस कारण। इस वजह से अब मैं जा रही हूँ कपड़े धुलने। ये चेंज कर लूँ, गाउन पहनूँगी और टी शर्ट वगैरह चेंज करते हैं, गाउन पहनते हैं। घर के काम करना मुझे। और मैं है ना यहाँ ये जो पट्टी है वहाँ सोच रही चूना रखा तो ढीम कर दें, देखते हैं होता है कि नहीं। तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर से। तो मैंने सारे कपड़े धुल लिए, आप लोगों को कपड़े धुलते हुए नहीं दिखाई। और अभी आ गई हूँ मैं छत में। और जैसे कि मैंने बोला था कि मैं टी शर्ट वगैरह चेंज कर लूंगी, छत में अच्छा नहीं लगता, कोई ना कोई आता रहता है। तो यहाँ पे मैं कपड़े टांगने के लिए आ गई थी और मैंने बहुत ज्यादा कपड़े धुले हैं। 4-5 दिन बाद मशीन लगाई हूँ मैं, और ये चीज मुझे नुकसान कर गई। इससे पहले है ना, ये आप ब्लॉग देख रहे हो ना, मैं है ना मॉर्निंग में गई थी डॉक्टर के यहाँ, एम्स, यानी इससे एक दिन पहले। और मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। और नाक की हड्डी होती ना जो मेरी, उसमें प्रॉब्लम हो जाती ना, तो मुझे डर लगता है। पिछले साल मेरे साथ ऐसा हुआ था, तो मैं 4 दिन के लिए बेहोश थी। तो इस बार इन्होंने कहा कि नहीं, आप चल के दिखा लो। मैं डॉक्टर के यहाँ गई थी, दिखाई हूँ, सब कुछ अच्छा था। और दूसरे दिन मॉर्निंग में मैंने कपड़े धुले। डॉक्टर ने मना किया था बिल्कुल आप धूप में नहीं जाना, क्योंकि मुझे चश्मा लगता है और मैं चश्मा लगा नहीं रही हूँ, उससे शायद मुझे और ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, पता नहीं क्या। तो डॉक्टर ने मुझे बहुत सारे टेस्ट लिखे हैं और नाक की हड्डी दर्द हो रही है, तो मुझे एंडोस्कोपी लिखा है। तो चलो, मैंने दवा खाई थी रात में, उन्होंने मुझे नींद की दवा दी है, क्योंकि मुझे नींद बिल्कुल भी नहीं आती। माइंड मेरा है ना इधर उधर चलता रहता है। तो वो बोले थे आप डिप्रेशन में जा रहे हो, क्योंकि आप बहुत ज्यादा सोचते हो कुछ ना कुछ। मैंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं। बोले नहीं। उन्होंने मुझसे बात की, बहुत सारी बातें की, बहुत कुछ पूछा उन्होंने कि, बोलते हैं ना कभी कभी डॉक्टर बहुत अच्छे होते हैं, हर एक चीज पूछते हैं आपको प्रॉब्लम क्या है, कहाँ दर्द है, कैसे दर्द है। उन्होंने मुझसे सब कुछ पूछा, मैं बताई। उस अकॉर्डिंग मेरी दवाई चल रही है। और एम्स में बहुत अच्छे डॉक्टर बैठते हैं यहाँ भोपाल में। मेरी दवाई भी सस्ती आई और मैं डॉक्टर की दवा लेके घर आ गई। रात में मैं उस दिन तो मैंने रेस्ट किया। डॉक्टर ने मना किया था कि आप ज्यादा भारी पिलो मत रखना। ऐसा मैंने उनकी बताई हर चीज फॉलो की। उन्होंने ज्यादा पानी पीने को कहा था, नींबू पानी पीने को कहा था, वो चीज भी मैंने पी। अब रात में मैं ठीक थी, दवा खा के मैं सो गई थी, मुझे होश ही नहीं था। दूसरे दिन मेरे साथ बहुत अजीब हुआ, वो आपके साथ मैं कल शेयर कर दूंगी दूसरी वीडियो में। यहाँ पे है ना, मैं छत में थी और मैं बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही थी कि मुझे धूप में नहीं रहना, डॉक्टर ने मना किया है। और मेरी बाजू वाली आंटी है ना, उन्होंने कहा था कि पेड़ में पानी डाल देना, तो उनको पानी मैंने डाला पेड़ में। और इसके बाद जब मैं नीचे गई, मेरा सर इतना चकराया धूप के कारण। तो ये बोलते हैं ना कि जब कुछ कुछ चीजें ध्यान से निकल जाती है। और जब भी मैं कुछ भी अच्छा करने की सोचती हूँ ना, कि मैं अच्छा करूंगी और मैं ब्लॉगिंग करूंगी, मुझे भी आगे बढ़ना है, बट मेरे साथ ऐसा नहीं होता। मेरी लाइफ में पता नहीं ऐसा क्या चल रहा है, ऊपर नीचे कुछ भी समझ में नहीं आता। डॉक्टर ने मुझसे जो जो पूछा था, पता है, मैंने सब बता दी उन्हें। यहाँ तक कि ये भी बताया कि मुझे किसी से बात करना पसंद नहीं है, चाहे वो फैमिली का हो चाहे वो बाहर का। पता नहीं मेरे अंदर क्या ऐसी घबराहट हो गई है, कुछ भी समझ में नहीं आता। फिर नहाने के बाद मैंने रेस्ट किया, उसके बाद उठी। तो बताओ आप लोग, ये कौन सा गेम है? हम तीनों लोग खेल रहे हैं ये गेम।
और अभी मैं बिल्कुल ठीक थी। यहाँ रौनक हम सब कोई मिलके गेम खेल रहे थे। मेरी चांस भी आ रही थी तो मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर भी कर दूं। और उन्होंने बोला था आप हल्के कपड़े पहनना, तो मैं है ना लोअर टी शर्ट पहनी थी घर में, एक सूट वगैरह अवॉइड करी। बल्कि उन्होंने ये भी कहा डॉक्टर ने कि जो आप हिजाब बांधते हो ना टाइट, वो भी नहीं बांधते हो, आपको उससे भी प्रॉब्लम हो रही है। बाल खुले रखो। तो गर्मी इतनी है, बाल खोलने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही। फिर मैंने शाम का खाना बनाया, रोटी वगैरह सब कुछ मेरी बन गई यहाँ पे। और इतनी तेज की गर्मी लग रही बहुत ज्यादा, तो अभी मैंने इनसे कहा कि यार खिड़की खोल दो, तो बोले थे खिड़की पे ये स्टैंड है ना बर्तन का, हटा के दूसरी साइड में टांग दो जहाँ पहले टंगा था। तो मैंने कहा अभी आप सिर्फ खिड़की खिड़की खोल दीजिए, मुझे बहुत ज्यादा घबराहट हो रही। मैंने हिम्मत की, सिर्फ इनके लिए हिम्मत करके मैं काम कर रही थी। आपको मैं ब्लॉग में नॉर्मल दिख रही होंगी कि सब कुछ नॉर्मल है, बट नहीं, मेरी नोज की जो बोन है ना वो दर्द बढ़ता जा रहा था, उसका सर में इतना ज्यादा दर्द हो रहा था। तो भी मैंने कहा हिम्मत करके खाना बनाते हैं। ये बोल रहे थे मत बनाओ, हम बाहर से लेके आ जाएंगे, बट मैंने कहा नहीं यार, बना देते, फालतू में 100 रुपए का खाना बाहर से आएगा। फिर मैंने ये सारा कुछ हटाया और मेरी यहाँ पे हिम्मत है ना डाउन होती जा रही थी। सब कुछ मैंने जमा दिया कि मैं तो कुछ भी फैला नहीं रहा है। मेरी आदत है मैं शाम को है ना सारा कुछ काम करके फिर मैं रेस्ट करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो बकेट में था खुले हुए मसाले होते ना, मैं सब रख देती हूँ। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी लिमचा चाय की पत्ती, मुझे बहुत पसंद है। इससे चाय कड़क होती है ना तो मुझे ये अच्छी लगती है, तो मैं एक ले आती हूँ पाउच, तो मेरे 2-3 बार को हो जाता है। ये पेरी पेरी मसाला मैंने निकाला है। इनको डेली मॉर्निंग में सैंडविच देना पड़ता है क्योंकि ये जाते हैं जिम। और उनको सैंडविच वगैरह बनाओ तो सादी सिंपल अच्छी नहीं लगती, इस कारण से। तो यहाँ पे मैं चिकन वगैरह सब एक्स्ट्रा था इनके लिए फ्राई करने के लिए, तो मैंने हटा दिया, फ्रिज में रख दिया और मैंने फ्राई कर दिया है। यहाँ पे पूरा साफ सफाई करूंगी, जो एक्स्ट्रा बर्तन वगैरह है सब। देखो हम बीमार तो हो जाते हैं मगर हम हमारे ऊपर है ना बहुत सी जिम्मेदारियां होती हैं, चाहे हम अकेले रहें या साथ में रहते हैं। यहाँ पे मेरे हस्बैंड खोल रहे हैं खिड़की, मैंने उनसे कही थी खिड़की खोल दो यार, और मैं सारे बर्तन वगैरह सब कुछ साफ करके रख दूंगी, क्योंकि मॉर्निंग का मेरा कोई भरोसा नहीं मेरी तबीयत कैसी रहे कैसी नहीं। क्योंकि यहाँ पे मैं सुस्त पड़ती जा रही थी, मेरे बीपी है ना बढ़ रहा था, मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि हाँ धड़कन बाहर चल रही। मैं इनसे बातें करती जा रही थी, धीरे धीरे तो कह रहे थे कल तुम्हें पसीना बहुत छोड़ रहा, बट मैंने कहा नहीं ठीक हूँ। और आपको ब्लॉग में भी देख के लगेगा कि हाँ मैं ठीक हूँ, अच्छी हूँ, मगर ऐसा नहीं है। रात से मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। साइड में दूध पक रहा था, दूध मैं ध्यान भी नहीं दिया मेरा दूध पक रहा है कि नहीं। मैं अपने कामों में लगी हूँ, तो जल्दी जल्दी किचन साफ करूंगी, फिर मैं है ना दूसरे काम होते घर के वो करूंगी, बिस्तर वगैरह लगाएंगे और कूलर वगैरह सेट करूंगी सोने के लिए। तो आगे क्या हुआ नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी। चलिए मिलते हैं, बाय बाय।